वेलकम टू आवर चैनल एजुकेशन पॉइंट। मैं हूं रंजन शाह और आज हम लोग एक मेजर टॉपिक पे डिस्कशन करेंगे जिसका नाम है कैसे जुड़वा बच्चे का जन्म होता है, क्या फिल्म में दिखाने वाला करेक्टर सही है। ये टॉपिक पर तो यह एक थिंकिंग का विषय है कि ऐसा बहुत लोगों का सोच रहता है कि जुड़वा बच्चे का जन्म कैसे हो जाता है, क्या फिल्म में दिखाने वाला करेक्टर सही है, क्यों यह लोग एक जैसा दिखते हैं, क्या है इसके पीछे का कारण। चलिए ये जानते हैं। इसके पहले हम लोग को ये जानना होगा शॉर्ट में कि मेल और फीमेल रिप्रोडक्शन होता क्या है। रिप्रोडक्शन अगर प्रजनन को नहीं जानेंगे तो ये आप लोग का डाउट क्लियर नहीं होगा। तो शॉर्ट में हम लोग सबसे पहले ये जानेंगे। देखिए फ्रेंड्स, जब मेल और फीमेल जब संबंध बनाते हैं, जब मेल और फीमेल संबंध बनाते हैं उस टाइम पे मेल का स्पर्म और फीमेल का अंडाशय एक्टिव होता है। ये यहाँ पे ओवरी और ये है टेस्टिस। यहाँ से मेल का स्पर्म निकलता है और फीमेल का यहाँ से ओवम अंडा से निकलता है। और ये फिलोपियन ट्यूब में इस टाइम पीरियड आने पर फिलोपियन ट्यूब में आकर ये मेल का स्पर्म का वेट करता है। ये फिलोपियन ट्यूब में, ये डायग्राम आप लोग का क्लियर हो जाएगा कि जैसे ये फिलोपियन ट्यूब है, यहाँ पे ये लोग का अंडा से आकर वेट करता है स्पर्म के लिए। क्यों? फर्टिलाइज होने के लिए। अगर उस टाइम पे अगर स्पर्म आकर अंडाशय को फर्टिलाइज कर दिया तो बेबी जन्म होने का संभावना क्रिएट हो जाता है ऐसा सिचुएशन में। तो मेल का अंडाशय और फीमेल का स्पर्म को फर्टिलाइज होने के बाद फिलोपियन ट्यूब में, ये भी आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है कि ये स्पर्म का फर्टिलाइज कहाँ पे होता है, तो फिलोपियन ट्यूब में। यह मेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम एक बार में 400 ट्रिलियन स्पर्म निकालता है। ये जो स्पर्म निकलता है मेल से संबंध के समय में वो 400 ट्रिलियंस निकलता है। लेकिन यह अंडाशय को एक ही स्पर्म जो है जो अंदर फर्टिलाइज करता है, सारा नहीं। ये 5 मिनट के बाद सारा का डेट होता है, जितना भी स्पर्म निकला है उसका डेट हो जाता है। यह 400 ट्रिलियंस में निकलता है, 400 ट्रिलियंस में। तो ये एक अंडाशय के अंदर एक ही स्पर्म इंटर करता है। ये डायग्राम में आप लोग को ये दिख रहा है कि काफ़ी जगह से स्पर्म जो आ रहे हैं, केवल एक ही स्पर्म जो है वो अंडाशय को फर्टिलाइज कर रहा है। फर्टिलाइज करने का मतलब क्या है, ये इंटर कर रहा है, बाकी सब बाहर ही कुछ समय के बाद डेट हो जाएंगे। और एक स्पर्म को इसमें इंटर करने के बाद ये बेबी जन्म होने का संभावना क्रिएट हो जाता है, जो नॉर्मल बच्चा जन्म होता है। लेकिन यहाँ ये टॉपिक है कि जुड़वा बच्चे का जन्म कैसे होता है। तो जब फिलोपियन ट्यूब में फीमेल का अंडाशय जब वेट करता है स्पर्म का, उस समय पे स्पर्म इससे फर्टिलाइज कर ले तो ये नॉर्मल बेबी का जन्म होता है। लेकिन जब ये अंडाशय जब स्पर्म से ये मीट करने के बाद ये अंडाशय 2 एम्ब्रियो का जन्म दे रहा है, 2 एम्ब्रियो में टूट जा रहा है, उस समय पर जो बेबी का जन्म होता है वो एक ही कैरेक्टर का जन्म होता है। यहाँ जुड़वा बच्चे 2 तरह के होते हैं। पहले ये समझना होगा कि जो जुड़वा बच्चे होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, एक मोनोजाइगोटिक और एक डाईजाइगोटिक। मोनोजाइगोटिक का मतलब ये है कि वो लोग आनुवांशिक रूप से एक समान होते हैं, और डाईजाइगोटिक का मतलब ये है कि वो लोग का करेक्टर अलग रहेगा, वो लोग अलग अलग दिखेंगे, और मोनोजाइगोटिक एक ही तरह दिखेंगे। आप लोग समाज में बहुत सारे बच्चों को ये देखते होंगे कि आप लोग उन लोग में डिवीज़न नहीं करने पा रहे हैं कि कौन कौन है, मतलब एक ही जैसा दोनों दिख रहे हैं, वो लोग मोनोजाइगोटिक है। लेकिन जुड़वा होने के बावजूद भी अगर वो लोग में कुछ पहचान है अलग करेक्टर का तो वो लोग डाईजाइगोटिक है। तो पहले हम लोग मोनोजाइगोटिक को समझेंगे। ये करेक्टर जो दिखा रहे हैं वो मोनोजाइगोटिक का है। मोनोजाइगोटिक में एक अंडाशय को एक स्पर्म इसमें इंटर किया और उसके बाद यह 2 अंडाशय में 2 एम्ब्रियो में टूट गया, और 2 एम्ब्रियो से टूटने के बाद 2 बेबी अब जन्म होंगे एक ही टाइम पे। तो ये ऐसा करेक्टर में
मोनोजाइगोटिक बेबी का जन्म होगा। ऐसा होने पर, मोनोजाइगोटिक बेबी का होने पर ये आनुवांशिक रूप से वो लोग एक ही समान दिखेंगे, अर्थात उनके बीच बहुत तरह की समानता पाया जाएगा, जैसे कि सेम हाइट का होना, सेम फिटनेस का होना, सेम बॉडी लैंग्वेज का होना, सेम लैंग्वेज का होना, बहुत सारा सिचुएशन हाइट को लेकर ये देखा जाएगा, क्योंकि ये आनुवांशिक रूप से एक समान है। कब? जब एक अंडाशय के फर्टिलाइज करने के बाद 2 एम्ब्रियो का जन्म होता है तब। ये यहाँ पे ये डायग्राम में दिख रहा है कि एक अंडाशय ये है, एक अंडाशय ये है, और बहुत सारे स्पर्म आकर इसको फर्टिलाइज कर रहे हैं, लेकिन एक स्पर्म जो है इसमें इंटर किया, और ये जो ओवरी है ये 2 एम्ब्रियो में टूट गया, और एम्ब्रियो से टूटने के बाद ये 2 बेबी को जन्म देगा। ऐसा सिचुएशन में ये मोनोजाइगोटिक बेबी का जन्म होता है। अब हम लोग जानेंगे कि डाईजाइगोटिक क्या होता है। डाईजाइगोटिक मतलब इसमें बेबी का जो जन्म होता है वो एक ही टाइम पे फर्टिलाइज होने के बाद कुछ टाइम पीरियड के अंतर पे ये बेबी का जन्म होता है, और वो बच्चा एक ही जैसा होगा, लेकिन वो लोग का पहचान कर सकते हैं। वो लोग अलग अलग, कुछ करेक्टर जो है उन लोग का अलग अलग दिखेगा, वो आनुवांशिक रूप से एक समान नहीं होते हैं। तो ऐसा सिचुएशन उस समय पर देखा जाता है कि जब फिलोपियन ट्यूब में 2 अंडाशय जो है वो एक ही टाइम पर 2 स्पर्म द्वारा अगर फर्टिलाइज हो जाए तो यहाँ पे 2 बेबी का जन्म होगा, लेकिन ये अलग अंडाशय हैं, अलग स्पर्म हैं, अलग अंडाशय हैं, अलग स्पर्म हैं, जिसके कारण 2 बेबी का जन्म होगा। वो एक ही टाइम पीरियड पर होगा, वो जुड़वा होंगे, लेकिन वो लोग आनुवांशिक रूप से नहीं होंगे, आनुवांशिक रूप से नहीं होंगे। उन लोगों में कुछ अंतर पाया जाएगा। इस तरह से जो बेबी का जन्म होगा वो बेबी को कहेंगे डाईजाइगोटिक। वो लोग में कैरेक्टर अलग अलग दिखेंगे। अगर आपके परिवार में पहले भी जुड़वा बच्चे पैदा हुए होंगे तो काफ़ी सारे संभावना है कि ये आगे के पीरियड में भी देखा जाएगा, क्योंकि ये आनुवांशिक लक्षण है। ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक जानने के लिए आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑन कर लें, ताकि आने वाला अपडेट आपको सबसे पहले मिले। अगर इस चैनल का PDF आपको चाहिए तो #रंजन एजुकेशन पॉइंट पे ले सकते हैं, टेलीग्राम पे। अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।